बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाली वेलकम करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल कूल स्पीक्स में, और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को वॉच करना स्टार्ट किया। जैसा कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि आए रोज़ जो है हर मुआशरे में जो है कोई ना कोई जो है ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, बल्कि दिल को दहला देते हैं। यही वाक़या भी एक रावलपिंडी में भी पेश आया। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, जैसा कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक भी है, लेकिन एक बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया। मैं वो भी आपके सामने करूँगी। मेरे जो न्यू सब है व्यूवर्स, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस्लाम मियाँ बीवी को बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम बख्शने वाला मज़हब है, और मुसलमान होकर जब भटक जाए इंसान तो फिर पीछे क्या रह जाता है। एक दूसरे का लिबास करार दिया, जैसे लिबास जो है आपके तमाम अयूब को छुपा कर आपको शर्म हया का ख्याल मतलब अगर आपने लिबास पहना है तो इससे अयूब भी छुपते हैं, आपके ऐब छुपते हैं और शर्म हया का भी भरम रहता है। इसी तरह रावलपिंडी में एक ये मनहूस शक्ल का इंसान है जिसने अपनी नौ ब्याहता चंद ही मतलब माह हुए उस 14 साला दुल्हन को मुकम्मल तौर पर घर से बाहर नंगा करके सड़क पर ला खड़ा किया। अब वो क्यों किया ये तमाम तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि ये रिलेटिव ही है और इसका नाम बादशाह ख़ान है। बादशाह तो नहीं कहेंगे, ऐसे जो ख़वातीन पे हाथ उठाते हैं, उन पर जुल्म सितम करते हैं, तशद्दुद वग़ैरह करते हैं, वो इंतहाई ही बुज़दिल लोग हैं। अगर इनमें इतनी मर्दानगी हो तो ये अपने जैसे मर्दों से मुकाबला करें। इसीलिए ये ज़हनी जाहिल लोगों की कमी नहीं है। आपके इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, और यही लोग हैं जो औरतों पर हाथ उठाकर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। 14 साला लड़की ने, ये रिश्तेदारों के यहाँ ही शादी हुई, कज़न है, फर्स्ट कज़न है, और क्या है कि इसकी शादी बच्ची की कर दी गई। सबसे पहले तो मुजरिम उसके वालिदैन हैं, जिसने जो है आइली कवानीन के तहत जो फ़ीमेल है लड़की, उसकी 16 साल से कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये 16 साल से भी कम उम्र थी। क्या बेटियाँ इतनी ही बड़ी बोझ होती हैं कि उनको जो है शादियाँ करके मतलब एक निकाह के नाम पर उनको जल्दी से सर से उतार दिया जाए। और अब्बा जी जो है वो बच्ची पर तशद्दुद शुरू से होता रहा, ना बेचारी को मार पीट, इवन के घर के दरवाजे के तक दहलीज तक छोड़ा जाता रहा कि इस घर से निकल जाओ। वो बेचारी फिर भी बर्दाश्त करती रही। आखिर 14 साल की थी, उसे कहाँ घर के काम काज आते होंगे, और काफ़ी मामलात में भी वो नाबालिग थी। ज़ाहिरी बात है वो बच्ची थी, मासूम, आप समझ गए होंगे, तो इसकी ख्वाहिशात को वो पूरा नहीं कर सकी होगी, तो इसीलिए जुल्म सितम किया, क्योंकि ये तो गुड़िया से खेलने की उम्र थी, ये तो वो मासूम बच्ची थी। रावलपिंडी में एक वाक़या पहले पेश आया बाप का दरिंदगी का, अभी एक रोज़ कबल, और ये आज की खबर के मतलब इस तरह हुआ। अब ये दुख की बात है कि 14 साल की बच्ची मासूम और 26 साल का दूल्हा जिसने उसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया। ये इज़्ज़त ही है कि मतलब लड़की को बार बार सड़क पर फेंकता, दरवाजे पर निकालता, लेकिन वो बेचारी फिर भी चली जाती घर बसाने के लिए। अब दूसरी तरफ जब वो एक दिन तंग आकर बाप के पास गई तो मतलब इसने मारना पीटना शुरू से कर दिया था। अब्बा जी ने भी हौसला दिया कि बेटा तेरा जनाजा वहीं से उठेगा। अब वो दोबारा वापस आ गई, और वापस आई फिर वही हाल हुआ, तशद्दुद रोज़ का मामूल बन गया। जब उसे बरहना हालत में बाहर फेंका गया तो मोहल्लेदारों ने उसको लिबास दिया, और फिर क्या था कि अब्बा जी को उनके ख़बर दी कि अपनी बेटी का जनाजा ले जाए। वाकई उसका जनाजा निकल चुका था। वो जज्बाती ज़हनी तौर पर उसे वाकई इतनी अज़ियतें दी कि वो तो मर चुकी, उसकी तो रूह भी ख़त्म कर दी। और फिर बाद में बाप को गैरत आई तो उसने FIR कटवाई, और फिर गिरफ़्तार जब किया तो लड़की के नमूना जात ले लिए गए और लेबॉर्ट्री में भिजवा दिए गए हैं। ये सब दुख भरी बात है कि बेटियों के साथ इस कदर, बेटियों के लिए दरवाज़ा जब रुखसत करें तो उनके जनाज़ों की बातें ना करें, उनके लिए कोई दरवाज़ा खुला रहना देना चाहिए। भाभी और भाई वो तो बात की बात है, अगर माँ बाप भी ऐसे करेंगे तो बेटियों के साथ और वो कहाँ फिर जाएं। फिर आप खुद ही सोचें। यही हमारे मुआशरती रवैये हैं जो ख़वातीन को फिर गलत रास्तों पे भी चला देते हैं जब उनका कोई आसरा नहीं बनता। ये फैक्ट है। ये अब इतनी छोटी सी, पहले तो
बच्ची से इन्होंने जान छुड़वाई। और अब अगर इसको इंसाफ मिले भी, लेकिन मिले या ना मिले, लेकिन इस औरत की जो तज़लील हुई है और जो जग हंसाई हुई है, उसका अजाला कौन करेगा? उसका घराना या शौहर का घराना या ये मुआशरा बग़ैर सोचे समझे खुददारा बेटियों को सर से ना उतारे। ये रहमत है, इनको बालिग होकर इनको सलीका दें, इनको घर का काम काज जो है माओं को, ख़ास तौर पे माओं को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। इनको वो ख़ुद भी औरत होती हैं, उनको एक औरत के दर्द को समझना चाहिए। काश बेटियों की जो है मसीहा सही मायनों में आज की माएँ भी बन जाएं, तो ये इतनी तकलीफ़ें ना देखनी पड़े। और बाप को भी नरम दिली का मुजाहरा करना चाहिए। बेटियाँ पराई होती हैं बेशक, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक ना करें। आगे अगले दरिंदे अगर हों तो आप तो ख़ुद तो ख्याल करें, आपका तो खूनी रिश्ता है। दरवाज़े बंद ना करें, कोई दरवाज़ा खुला रहने दें। बच्चियों को हुनर दें अच्छे तरीके से, अगर तालीम हो सके तो वो भी दिलवाएं, लेकिन हुनर हाथ में ज़रूर दें ताकि वो बार बार ठोकरें खाने पे मजबूर ना हो शौहर के वो जो दर पे, अगर उनकी इतनी तज़लील की जाए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह करे उनको इंसाफ मिले। हम उम्मीद तो अच्छे की ही रखेंगे और इसको वाकई बहुत सख्त तरीन सज़ा दी जाए। यहाँ पे भी अजान हो रही है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरा मैसेज आगे तक फैलाएं। टेक केयर, बाय बाय।